ये गर्मी भी 10 मार्च के बाद शांत करवा देंगे, फिर से शांत करवा देंगे। गर्मी निकले ना निकले, लेकिन समाजवादी सरकार आएगी तो भर्ती निकलेगी। अहंकार से भरे, समाज को तोड़ने वाले, किसी भी कीमत पर सत्ता पाने का सपना देख रहे हैं नकली समाजवादी। इस बार भारतीय जनता पार्टी का झूठ का जहाज उत्तर प्रदेश में नहीं उतर पाएगा। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। गर्मी कम मत होने देना, रखनी है। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद अब परिणाम की बारी है। हर कोई दल अपना अपना गणित लगाकर लखनऊ की गद्दी पर काबिज होने का दम भर रहा है, लेकिन एक दल ऐसा भी है जो इस बार किंग मेकर बनता दिख रहा है, जिस नेता ने पश्चिम से चली आंधी को पूर्वांचल तक सुनामी में बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की, जिनकी तारीफों के कसीदे अक्सर अखिलेश यादव अपनी रैलियों के दौरान पढ़ते नजर आते हैं। अखिलेश यादव का यूं भाषणों में जयंत चौधरी की तारीफ करना अपने आप में भी बहुत कुछ कहता है। ये दोनों किसानों के बेटे हैं, किसानों के हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे, और इसीलिए मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूं, लाल टोपी और लाल पोटली। ये अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्न संकल्प लेकर के चलता हूं। मैं तो कहूंगा पत्रकार साथियों, अगर आप में भी कोई लेना चाहे तो अन्न संकल्प ले सकता है। आपको बता दें कि जयंत चौधरी 2022 के चुनाव में हुकुम का वो इक्का बन के उभरे हैं जो शायद बाजी पलट सकते हैं, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद किसान फिर से आरएलडी के पाले में आता दिख रहा है और जयंत चौधरी को जाट बिरादरी का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। शायद यही कारण है कि अखिलेश यादव से लेकर ओपी राजभर तक जयंत के गुणगान करते नजर आ रहे हैं, बल्कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी चुनावी मंच से जयंत की तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। दरअसल यूं तो अखिलेश यादव ने इस चुनाव में कई छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर की सुभासपा, केशव देव मौर्य की महान दल, एनसीपी, जनवादी पार्टी, अपना दल प्रमुख है। चाचा शिवपाल यादव की प्रसपा भी इनमें शामिल है, लेकिन इन सब के बीच जयंत चौधरी की आरएलडी खास भूमिका में नजर आ रही है। शायद इस बात को सत्ता पक्ष बीजेपी भी अच्छी तरह जानती है और इसी वजह से चुनाव के आगाज के साथ ही बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने जयंत चौधरी पर डोरे डालने शुरू कर दिए थे और उन्हें पार्टी में आने का न्योता तक दे दिया था। हालांकि जयंत चौधरी ने उसे सिरे से नकार दिया और यहां तक कह दिया कि मैं कोई चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं। कानून और व्यवस्था की स्थिति अखिलेश जी ठीक रख सकते हैं क्या? जोर से बोलो, रख सकते हैं क्या? और जोर से बोलो, रख सकते हैं क्या? अभी परसों में उनका भाषण सुन रहा था, जनता में तो वो जाते ही नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हमारे जयंत जी को साथ में बिठाया है। देखा था ना, जयंत चौधरी जी को बिठाया था, दिखाए। अबे जयंत चौधरी जी को ऐसा है, सरकार बरकार तो बननी ही नहीं, ये समझ कर चलना, नहीं बननी है। अगर जयंत चौधरी जी के मन में है कि सरकार बनेगी तो अखिलेश बाबू उनकी सुनेंगे। अरे जयंत बाबू किस मुगालते में हो जो अपने पिताजी और चाचा जी की नहीं सुनता, वो आपकी क्या सुनेगा भाई? देखो, अगर गलती कर दी, बननी नहीं है सरकार, मगर सपा की सरकार बन गई तो तीसरे दिन जयंत बाबू चले जाएंगे और आजम खान जेल से निकलकर वहां बैठ जाएंगे।
बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं क्या? वर्ग है कि वो ये महसूस करे कि हाँ हमारी सरकार। आज इनकी जुबान पे मेरे लिए इतनी मीठी मीठी बातें। योगेश अभी कह रहा था ना, योगेश को तो अमित शाह ने कह दिया, योगेश आजा तेरा हेमा मालिनी बना दूंगा। और ना जाने कैसी कैसी बातें मेरे लिए भी कह रहे हैं। कोई प्यार नहीं, कोई लगाव नहीं हमारे लिए। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके कोई पलट जाऊंगा? हालांकि ये तो 10 मार्च को ही साबित होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है और सत्ता की मलाई किसको चखने को मिलती है। लेकिन जिस तरह से इस चुनाव में आरएलडी का प्रदर्शन दिखा है, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि आरएलडी कहीं ना कहीं अपनी साख बचा पाई तो किंग मेकर बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता। अपने सहयोगी वीरेश के साथ दीपक वत्स, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।